क्या भाई क्या कर रहे हो? ये एल्बोज पीछे नहीं, एल्बोज आगे की ओर रहते हैं। हाँ अब लगाओ, गुड, बढ़िया, गुड जॉब। A few moments later. भाई ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा ना पीछे की ओर झुक के, चेस्ट बाहर, बैक बैक आउट, यस बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप, गुड। 1 hour later. भाई ऐसे नहीं लगाते, थोड़ा सा और आर्म्स अंदर, हाँ, और एल्बो अंदर, और अब लगाओ। गलत कर रहे थे आप, ऐसे नहीं करते, आपको करना नहीं आता, गुड। 1 eternity later. मजा नहीं आया। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, देखो ऐसे, ठीक है, और पीछे की ओर झुको, पीछे की ओर, यस दिस इज द करेक्ट वे, गुड। करना नहीं आता यार आपको, पूछ लिया करो कभी कभी मुझसे। हाँ जी भैया। क्या बैकग्राउंड करके कौन लेट पुल डाउन लगाता है? इंजरी हो जाएगी। बैक न्यूट्रल रहनी चाहिए, हाँ, बैक न्यूट्रल एकदम सीधी, स्पाइन, यस बढ़िया। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा आपके जिम्स में। हर पर्सन आपको पोस्चर बताता होगा और बताता होगा कि आप गलत कर रहे हो, बट आज मैं आपको बताऊंगा आपके पर्पस के अकॉर्डिंग लेट पुल डाउन आपको कैसे परफॉर्म करना है। मैं यहाँ पर आपको सही गलत नहीं समझाऊंगा, मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि किस पर्पस के लिए लेट पुल डाउन को कैसे परफॉर्म करना है। हमेशा पर्पस होता है सही और गलत, मूवमेंट सही गलत नहीं होती। अगर उस पर्पस के अकॉर्डिंग आप मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर रहे होगे, तब मैं बोलूँगा कि हाँ आप इसको गलत कर रहे हो। तो मूवमेंट राइट और रॉन्ग नहीं है, राइट और रॉन्ग है हमारा पर्पस। और आज इस वीडियो में समझोगे कि आपको आपके पर्पस के अकॉर्डिंग मूवमेंट कैसे परफॉर्म करनी है। देखो लैट पुल डाउन बहुत ही अच्छी मशीन है आपकी लैट, स्कैपुलर मसल्स एंड रेयर डेल्ट और बाइसेप को ट्रेन करने के लिए। बट ज़्यादातर लोग इसको बना देते हैं रोटेटर कफ, रेयर डेल्ट एंड बाइसेप का वर्कआउट। लोग अपनी लैट को एंगेज नहीं कर पाते हैं। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार जिम जा रहे हो, तो आपको कैसे मूवमेंट को परफॉर्म करना है ये आप समझोगे। सबसे पहले हम परफॉर्म करने वाले हैं स्कैपुलर लैट पुल डाउन। आर्म्स अपार्ट फ्रॉम शोल्डर्स लाइक द वाई, ठीक है। अब स्लाइटली लीन बैक। सबसे पहले हम लगाएंगे सिर्फ स्कैपुलर पुल्स, स्कैपुलर डिप्रेस एंड अप, गुड वन, डिप्रेस एंड अप। इससे हमारे लोअर ट्रैप्स एंड लैट एंगेज होगी, तभी हम लैट पुल डाउन परफॉर्म करेंगे। इसके हम करेंगे कम से कम 10 to 30 रेप्स, 1 गो भी कर सकते हो और 2 सेट्स में भी। देखो जब भी कोई मेरे पास बिगिनर आता है, मैं उसको प्रोन ग्रिप में लैट पुल डाउन नहीं देता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ओवरवर्क ट्रैप्स एंड रोटेटर कफ्स, और तीसरा है राउंडेड शोल्डर्स। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, मैं उनको प्रोन ग्रिप में लैट पुल डाउन नहीं देता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको ग्रिप देता हूँ चिन अप ग्रिप। एक बार आप ग्रिप करो लाइक दिस, अब नेक अप। बहुत ज़्यादा आर्च बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिम्स में ज़्यादातर क्या करते हैं, मूवमेंट परफॉर्म करते टाइम बैक स्ट्रेट नहीं करते, बहुत ओवर आर्च बना देते हैं, तो कीप इट न्यूट्रल। दूसरा, मशीन के पूरा अंदर चले जाते हैं, देखा होगा ना, पूरा थाइस टच राइट इनसाइड। थोड़ा पीछे रहना है आपको, मतलब बिलो द रॉड, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। अब यहाँ से क्या सोचना है आपको, अपने अब पहले स्कैपुलर डिप्रेस, यस, एंड नाउ एल्बो को हिट करना है मेरे हैंड पर, दिस, बस, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। उसका रीज़न ये है कि आपके शोल्डर्स आगे की ओर टिल्ट फॉरवर्ड करके जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें एक लाइफस्टाइल इशू है कि हमारे शोल्डर्स आगे जा रहे हैं, दूसरा हम मूवमेंट को भी ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमारे रोटेटर कफ्स और ट्रैप्स ओवरवर्क हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ उतना पुल करना है कि हमारे शोल्डर्स आगे की ओर टिल्ट फॉरवर्ड ना हो। एक और बार डेमोस्ट्रेट करो, ठीक है। पुल, स्लाइटली लीन बैक, हाँ, डिप्रेस एंड पुल, बस इतना। इस मूवमेंट को करते टाइम आपको ये मसल्स फील होंगे और आपके बाइसेप भी। एक बार लगाओ 10 टाइम्स, यस, गुड, 1, देख रहे हो आप ये, 2, गुड जॉब, 3, यस, 4, 5 एंड 6, गुड, डन। अभी आपने देख लिया होगा कि इनकी लैट वर्क कर रही थी, बट एज अ बिगिनर अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा मसल माइंड कनेक्शन बनाना, और जिस तरीके से मैंने मूवमेंट के बारे में आपको गाइड किया है उस तरीके से परफॉर्म करना। तो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, बट अगर आप ट्राई करोगे तो आप भी सीख सकते हो। अब ये सिर्फ बिगिनर के लिए नहीं है, अच्छे से आप लैट को कैसे एंगेज कर सकते हो ये उनके लिए भी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग लैट पुल डाउन में ये मिस्टेक कर रहे होते हैं, स्पेशली
फीमेल। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड वेरिएशन, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। टारगेट करेंगे हम लोअर मिड ट्रैप्स, लैट, रेयर डेल्ट, ठीक है। वाइड ग्रिप करो, लेट्स गो, यस। नाउ लीन बैक स्लाइटली, चेस्ट आउट, गुड वन। नाउ अपने स्कैपुलर मसल से नीचे की ओर पुल करना है, ठीक है। पुल, दैट्स इट, बस, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, फिर वही मिस्टेक होगी। एक बार आप गाइड करके बताओ कौन सी? टिल्ट फॉरवर्ड, नो नो नो, यस करेक्ट, दिस। देखा आपने, अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे पुल करोगे तो आपके शोल्डर्स आगे की ओर टिल्ट कर जाएंगे, लाइक दिस। एक और बार डेमोस्ट्रेट करो, क्या होगा? सीधे, देख रहे हो आप, हम इन मसल्स को टारगेट करने जा रहे थे, बट टारगेट क्या हो रहा है? ये मसल्स हमारे रोटेटर कफ एंड रेयर डेल्ट। बट हमें इस मूवमेंट को परफॉर्म कैसे करना है, एक बार आप सही वे में करके दिखाओ। चेस्ट आउट एंड सी दिस। अब देख रहे हो ना, ये मसल्स इंगेज हो रहे हैं। तो हम इन मसल्स को इंगेज करने के लिए लगाएंगे वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। इसमें हमारे लोअर ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स, मिड ट्रैप्स, लैट एंड रेयर डेल्ट इन्वॉल्व होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मूवमेंट को कैसे पर्पसफुली परफॉर्म करना है। अभी मैं आपको 2 वेरिएशन बता चुका हूँ। नाउ थर्ड वेरिएशन, अगर मैं किसी के मसल अप पर काम कर रहा हूँ, मतलब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। अगर आपके पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं है, आप मसल अप नहीं कर सकते, आप थक चुके हो, और मैं लैट पुल डाउन के थ्रू वो स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कैसे लैट पुल डाउन कराऊंगा? ग्रिप, शोल्डर विद अपार्ट, प्रोन ग्रिप में परफॉर्म करने वाले हैं, बिकॉज हम मसल अप को प्रोन ग्रिप में परफॉर्म करते हैं। नो, प्रोन, दिस, यस। सिट, मेक हॉलो, क्योंकि हम मसल अप को हॉलो बॉडी में परफॉर्म करते हैं, इसीलिए राउंड बैक होना बहुत ज़रूरी है, लाइक दिस, ठीक है। अब आपको एक्सप्लोसिवली बार को आगे की ओर पुल करना है, ठीक है। गो, दिस, और बहुत ज़्यादा आगे नहीं, यस, पुल, हाँ, चेस्ट के पास थोड़ा, पुल, दिस, गुड। वो लगेगा ऊपर, कोई बात नहीं, गुड, परफेक्ट, पुल, दिस, कम ऑन, दिस, गुड जॉब। इससे हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं। बट अगर यही मैं मूवमेंट किसी जिम में कर रहा हूँ ना, मुझे 4 लोग आके बोलेंगे भाई लैट पुल डाउन ऐसे परफॉर्म नहीं करते, तो एक्चुअली उनको पर्पस नहीं पता है, आपका गोल नहीं पता है कि आप ये मूवमेंट क्यों कर रहे हो। बस वो आपको यही बताते रहेंगे कि ये आप सही नहीं कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, इससे आपको इंजरी हो जाएगी, इससे आपकी लोअर बैक खिंच जाएगी, इससे आपकी नेक मसल्स दर्द करेंगे, राइट। ये सब बताते रहेंगे, बट क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब कोई गाइड आपको नहीं करेगा। बहुत लोगों को ओवर आर्च की प्रॉब्लम होती है, इसको हम लॉर्डोसिस भी बोलते हैं। अगर उनको ये प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से बहुत लोगों को लोअर बैक पेन भी होता है। और मैंने स्पेशली देखा है कि जब वो लैट पुल डाउन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको लोअर बैक में पेन आता है ड्यू टू ओवर आर्च, नॉट बिकॉज ऑफ द लैट पुल डाउन। तो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं कैसे लैट पुल डाउन कराता हूँ? पहले तो आप दिखाओ कि कैसे वो ओवर आर्च बनाते हैं, लाइक दिस। मतलब जैसे ही वो सीट पर बैठेंगे उनकी लोअर बैक में कर्वेचर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। उनको बोलोगे आप चेस्ट आउट करने के लिए, वो क्या करेंगे? वो और आर्च क्रिएट कर देते हैं। तो क्या होता है कि यही एक टाइम के बाद उनको लोअर बैक पेन भी देता है। तो उनके केस में मैं क्या करता हूँ? मेक हॉलो, ठीक है, और लाइक दिस, ठीक है, एंड फील क्रंच। जैसे हम कोर ब्रेसिंग करते हैं, क्रंच करते हैं, उनको ये फील कराता हूँ और उसके बाद में उनको लैट पुल डाउन कराता हूँ। अभी हम न्यूट्रल ग्रिप में, मतलब प्रोन ग्रिप में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। डू इट, मेक हॉलो, यस, दिस, एंड नाउ जस्ट स्ट्रेट पुल। बहुत ज़्यादा हॉलो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस, गुड, परफेक्ट, गुड। अब इसमें हम डन। मूवमेंट को प्रोन ग्रिप में भी परफॉर्म कर सकते हैं, सुपाइन ग्रिप में भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट फोकस कहाँ पर होना चाहिए कि आर्च नहीं बनने देना है, ठीक है, आर्च नहीं बनाना है। गुड, स्ट्रेट पुल, परफेक्ट, गुड। और इसको हम प्रोन ग्रिप के साथ वाइड ग्रिप में भी परफॉर्म कर सकते हैं। वाइड ग्रिप, गुड। तो ग्रिप डजंट मैटर, फोकस कहाँ पर होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर आर्च नहीं बनाना है। गुड वन, परफेक्ट। तो हम वेरिएशन कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट फोकस होना चाहिए स्पाइन न्यूट्रल। वो स्पाइन आजकल न्यूट्रल रही नहीं है लोगों की, डन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं मूवमेंट्स कैसे प्लान करता हूँ, कैसे मैं लोगों की प्रॉब्लम को समझता हूँ, उनके गोल्स को समझता हूँ और फिर उनके अकॉर्डिंग मूवमेंट्स प्लान करता हूँ। आप बस सोचते रहते हो राइट और रॉन्ग,
मेरा बस क्या होता है, पर्पस, क्या वो पर्पस के अकॉर्डिंग मैं वो मूवमेंट करा पा रहा हूँ या नहीं करा पा रहा हूँ। क्या हो गया मोहित भाई, आज थक गए आप? आज तो आपने बहुत सारे लेट पुल डाउन लगा लिए होंगे। चलो बैक टू, अभी मैं आपको एक और वेरिएशन बताने जा रहा हूँ और वो है शोल्डर इंजरी के रिगार्डिंग। अगर किसी को बाइसेप टेंडन में कोई प्रॉब्लम है, आर्म्स को फुल्ली ओवरहेड ले जाने में प्रॉब्लम है, तो उसकी लैट पुल डाउन कैसी होनी चाहिए, जो हम कराते हैं वो करके दिखाओ आप। ठीक है, बार को ग्रैब किया, पहले लीन बैक बैक और बैक, तो थोड़ा डायगोनल जाएंगे। ठीक है, लाइक द ऑस्ट्रेलियन पुल अप। नाउ पुल इट डाउन, परफेक्ट, गो अप, ऑल द वे अप, डाउन, गुड, अप। मैं बहुत लोगों को ये वेरिएशन कराता हूँ जिनको आर्म को फुल्ली ओवरहेड ले जाने में प्रॉब्लम होती है। गुड, अप, डाउन, परफेक्ट, अप एंड डाउन, परफेक्ट, डन, गुड। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मूवमेंट्स हमेशा पर्पसफुल होनी चाहिए। हम सोचते रहते हैं ये सही नहीं है, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तुमको करना नहीं आता है। सब लोग आपको इसी तरीके से गाइड करते रहते हैं। अब मैं वेरिएशन बताने जा रहा हूँ नेक हम्प वालों के लिए। अगर आपकी नेक में हम्प बना हुआ है, मतलब आपकी नेक फॉरवर्ड जा रही है, आपके शोल्डर्स राउंडेड हैं लाइक दिस, तो उनके लिए मैं कैसे लैट पुल डाउन कराऊंगा। पहले तो उनको अपनी थोरासिक मोबिलिटी एंड स्कैपुलर हेल्थ पर काम करने की नीड है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है नेक हम्प के ऊपर। आप वो वीडियो जाकर देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको मूवमेंट्स कैसे परफॉर्म करनी है। मैंने सिर्फ उसमें लैट पुल डाउन नहीं, मैंने हर मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से गाइड किया है। बट अभी हम मूवमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे ये समझोगे आप। सो अभी हमारी नेक जा रही है फॉरवर्ड, नाउ पुश योर नेक बैक एंड नेक अप ऑल्सो। ठीक है, नेक हम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम मूवमेंट लगाएंगे हमारी नेक फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, एक बार आप मूवमेंट करके दिखाओ, ये देखो ऐसे नेक हम ऐसे, राइट। अब नेक पुश बैक दिस एंड नाउ नेक अप एंड चेस्ट आउट। अब चेस्ट आउट करना इतना इजी नहीं होगा, गुड वन, बट नेक को ऊपर खींच के रखना, ये मसल्स स्ट्रेच होने चाहिए। ठीक है, या गो अप एंड पुल, गुड वन, परफेक्ट, गो, गुड, नेक अप और नेक अप, गुड, पुल, परफेक्ट, अप एंड डाउन, गुड। अब देखो हमारी नेक को इस पोजीशन में रहने की आदत है, मैं पुश बैक करके नेक अप करा रहा हूँ, तो इस मूवमेंट में आपको नेक के अराउंड पेन होगा, जो कि नॉर्मल है, बिकॉज हमें वहाँ से मूवमेंट करने की हैबिट नहीं है। गाइज आपको नेक हम्प वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, बहुत अच्छा वीडियो है और स्पेशली वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों को नेक हम्प की प्रॉब्लम है, मैं उनको प्रोन ग्रिप में लैट पुल डाउन्स नहीं देता हूँ, बिकॉज इससे हमारे शोल्डर्स फॉरवर्ड जाते हैं और नेक भी फॉरवर्ड जाती है। इसीलिए एल्बो इन, सुपिनेटेड ग्रिप, नेक अप, चेस्ट आउट एंड पुल डाउन। जब भी आप प्रोन ग्रिप लैट पुल डाउन लगाओगे, इसमें हमारे रोटेटर कफ और अपर ट्रैप्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। अगर हमारी लैट वीक है, ऊपर से हमारी थोरासिक मोबिलिटी ख़राब है, मतलब हमारी थोरासिक में बैकवर्ड बेंडिंग नहीं है, आपकी नेक ऑल द टाइम फॉरवर्ड है, शोल्डर्स आगे जा रहे हैं, तो हमारी मूवमेंट भी कुछ इस तरीके से ही होती रहती हैं। इसीलिए मैं इस मूवमेंट को कराता हूँ सुपेनेटेड ग्रिप, नेक अप, चेस्ट आउट, अप एंड डाउन। गाइस अगर आपको आज तक किसी ने इस तरीके से लैट पुल डाउन के बारे में बताया हो, गाइड किया हो, तो प्लीज़ दिल से मुझे ज़रूर बताना कि बताया या नहीं बताया। हमारी मूवमेंट्स प्लान होनी चाहिए, हमारी प्रॉब्लम, बॉडी पॉस्चर, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड गोल के अकॉर्डिंग। मूवमेंट सही गलत नहीं होती हैं, हमारा पर्पस सही गलत होता है। अगर हम पर्पस के अकॉर्डिंग सही मूवमेंट्स प्लान नहीं कर रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी और ख़राब होगी, ना कि ठीक। गाइस मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।